हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए पुनर्जन्म की एक कहानी लेकर आया हूँ। यह घटना मुझे भेजी है इमरान ने। इमरान अब इसमें अपनी बेटी आयशा के साथ हुए पिछले जन्म की घटना बता रहे हैं। ये है इमरान और इमरान की बेटी आयशा। ये है रोहन और रोशनी। ये रोहन के पापा और मम्मी। ये है हाकिम। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था और उसके मम्मी पापा साथ रहते थे। रोहन प्रधान था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से रोहन के दोस्त रोहन से जलते थे। रोहन का सबसे खास दोस्त हाकिम था। हाकिम बहुत गरीब था। हाकिम के पिता किसान थे। हाकिम कुछ भी करता नहीं था, बस दारू पीता था। हाकिम की गरीबी के कारण उसकी शादी नहीं हुई थी और रोहन प्रधान था तो उसके लिए शादी के बहुत रिश्ते आते थे, जिस वजह से हाकिम रोहन से जलने लगा। समय के साथ रोहन की एक अच्छे परिवार के घर की लड़की रोशनी से शादी हो जाती है। रोशनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रोहन के घर हाकिम का आना जाना लगा रहता था। कुछ समय बाद हाकिम की गंदी नज़र रोहन की बीवी रोशनी पर पड़ती है और वो रोशनी को पाने की सोचने लगता है। काफ़ी समय बाद एक बार रोहन के रिश्तेदारी में एक लोग ख़त्म हो गए तो रोहन और रोहन के पापा और मम्मी को रिश्तेदार के घर जाना पड़ा और वो लोग हाकिम से बोल कर गए कि रोशनी का ख्याल रखना। ये बात सुनकर हाकिम के मन में गंदे ख्याल आने लगे और वो रोहन के घर पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने रोशनी के साथ छेड़खानी की तो रोशनी ने हाकिम को थप्पड़ मारा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी पास के घर के लोग भी वहां आ गए। उन्होंने हाकिम से रोशनी को बचाया। फिर अगले दिन रोहन घर आया तो रोशनी ने सारी बात रोहन को बताई। रोहन ने पुलिस को बुलाकर हाकिम को पकड़ा दिया। हाकिम जेल चला गया। हाकिम 2 महीने बाद जेल से रिहा होकर जब अपने घर आया तो उसने बदला लेने की प्लानिंग बनाई। हाकिम ने एक रात को रोहन के घर में आग लगा दी, जिस कारण रोशनी और रोहन के मम्मी पापा जलकर ख़त्म हो गए। सिर्फ रोहन बच गया था। फिर कुछ समय बाद, करीब 3 साल बाद, रोशनी का जन्म पाकिस्तान में होता है, एक मुस्लिम परिवार में, जहां रोशनी का नाम आयशा रखा जाता है। आयशा को बचपन से ही हिंदुस्तान से प्यार था। वो हमेशा बोलती रहती थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो छोटी थी तो उसके मम्मी पापा ने इन बातों को इग्नोर किया, पर जब आयशा 5 साल की हो जाती है तब भी वह हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलती थी। आयशा कभी कभी नमाज नहीं पढ़ती थी और ना कभी मस्जिद जाती थी। आयशा के घर वालों ने उसको समझाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोला करो, पर आयशा नहीं मानी, जिस वजह से उसके पापा ने उसको बहुत पीटा। फिर कुछ लोगों ने आयशा के पापा से कहा, आयशा को किसी बाबा को दिखाओ, कोई ऊपरी हवा का चक्कर तो नहीं है। लोगों के कहने पर आयशा के पिता ने आयशा को एक बाबा के पास ले गए। जब आयशा मस्जिद के पास पहुंची तो वह मस्जिद के अंदर नहीं जा रही, पर उसके पापा उस पर चिल्लाने लगे, जिससे वह डर गई और मस्जिद में चली गई। वहाँ मस्जिद में जब आयशा के पापा ने बाबा को सारी बात बताई तो बाबा ने झाड़ फूंक किया आयशा पर, जिससे आयशा वहीं बेहोश हो गई। जब आयशा होश में आई करीब 10 मिनट बाद, तब उसको अपने पिछले जन्म की सारी घटना याद आ गई। वो कौन थी, कहाँ रहती थी, कैसे मौत हुई। उसने फिर अपने पिता को सारी बात बताई और बोलने लगी, पापा मुझे इंडिया जाना है, अपने घर। आयशा को सपने में घर भी जलता हुआ दिखाई देता था। आयशा हिंदुस्तान जाने की जिद करने लगी और खाना भी नहीं खाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। जब आयशा 12 साल की हुई तब उसने अपने मम्मी पापा को फिर से बोला, मम्मी इंडिया घूम कर आते हैं, वहाँ अपने घर भी घूम आएंगे। तो वो लोग मान गए और आयशा और उसके पापा और मम्मी इंडिया घूमने आए। उत्तर प्रदेश के जिला
फतेहपुर आकर आयशा जब अपने घर पहुंची तो वहां उसको सिर्फ रोहन दिखा। रोहन को देखकर आयशा बहुत खुश हुई। आयशा ने जब रोहन से रोहन के मम्मी पापा के बारे में पूछा तो रोहन ने बताया कि एक बार घर में आग लग जाने से मेरी पत्नी और मम्मी पापा सब लोग जलकर ख़त्म हो गए थे। आयशा इतना सुनकर रोने लगी। फिर आयशा ने रोहन को बताया कि मैं ही आपकी पत्नी रोशनी हूँ, पर रोहन मानने को तैयार नहीं था और आयशा को वहाँ से जाने को बोला। आयशा बेचारी वहाँ से रोती हुई अपने मम्मी पापा के साथ पाकिस्तान चली जाती और कुछ दिन तक बिल्कुल अकेली घर पर पड़ी रहती थी। न खाना खाती थी, न किसी से बात करती थी। एक दिन आयशा ने रात को अपने कमरे में पंखे से दुपट्टा बांधकर फांसी लगा ली और ख़त्म हो गई। सुबह जब रूम नहीं खुला तो आयशा के पापा ने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब बेटी को लटका हुआ देखा तो नीचे उतारा, तब तक आयशा ख़त्म हो चुकी थी। फिर आयशा के मम्मी पापा आज भी आयशा की याद में रोते रहते हैं। ये कहानी मुझे आयशा के पापा इमरान ने भेजी है ईमेल के ज़रिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।